ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन इज गेटिंग कनेक्टेड विद द इमेजरेबल, द इंडिस्ट्रक्टिबल एंड द इन्फिनिट। ध्यान उस अमाप, अविनाशी और असीम से जुड़ जाना है। अविनाशी, अमाप और हमारा वो ढंग जो शाश्वत है, अनंत है, उससे जुड़ना, ध्यान वही है। बात बिल्कुल सीधी साफ है। अलग अलग कोणों से, अलग अलग ढंग से ध्यान सूत्र हमें यही स्मरण दिलाते हैं। ध्यान सूत्र अगर हम समझें तो जैसे अलार्म होता है घड़ी का, उस तरह से है। ये अलार्म है, बार बार बजता है, हमको हर तरफ से जागृति आनी है कि क्या होना है। यहाँ पर भी वही हमारे लिए एक जगाने की कोशिश कि वो जो असीम है, अनंत है, अमाप है, अविनाशी से, उससे जुड़ना ध्यान है। तो जो विनाशी है, जो उसको मापा जा सकता है, जो सीमाओं में बंधा है, उससे हमें क्या जुड़ना, उसकी उपयोगिता है। बस ये बात ध्यान रखनी है कि उपयोगिता है, लेकिन उससे अपने पूरे अस्तित्व को जोड़ लेना ही जीवन को संकट में डाल लेना है। इसीलिए ध्यान किसी अनुभव की चिंता नहीं करता, क्योंकि अनुभव अविनाशी का हिस्सा नहीं है। अनुभव आते हैं और जाते हैं। अनुभव किसी पृष्ठभूमि पर घटते हैं, चले जाते हैं, फिर वो पृष्ठभूमि बनी रहती है। हर अनुभव मेजरेबल है, इमेजरेबल तो नहीं है। उसको आप माप सकते हैं, उसकी अपनी एक व्यवस्था है। अगर हमको इस अविनाशी और अमाप में जाना है तो ध्यान को हमें किसी भी अनुभव से मुक्त करना है। आमतौर से लोगों को लगता है ध्यान किसी अनुभव की तलाश है, और फिर क्या है, लोग शब्द भी कहते हैं ध्यान का अनुभव। ध्यान का अनुभव होता ही नहीं। ध्यान है, जैसे हम कहें जीवन का अनुभव, तो जीवन का अनुभव क्या होता है? जीवन है, जीवंतता ही उसकी पहचान है। अगर हम कहें कि मुझे आज जीवन का अनुभव हुआ, तो इसके पहले क्या हम मरे हुए थे? हम तो जीवित थे ही। लेकिन जब हम ये शब्द उपयोग करेंगे तो इस शब्द में बस इतना पेंच है कि हम उसके प्रति अनजान थे, ध्यान नहीं दिया था, और हमने लौट कर अपने जीवन को, अपनी जीवंतता को अनुभव किया। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, आज मैंने अपने जीवन को अनुभव किया। लेकिन तुम्हारे अनुभव करने से जीवन पैदा नहीं हुआ है, वो पहले से ही था, वो तो है। इसीलिए अगर इस ढंग से कोई कहे कि मुझे ध्यान का अनुभव हुआ, तो इस अनुभव में कोई अनुभव नहीं है, कोई विशेष घटना नहीं है। वो जीवन की तरह, वो ध्यान, वो चैतन्य का प्रवाह, वो जीवंतता का परम ढंग, वो पहले से ही विद्यमान था। हम उसके प्रति जागरूक हो गए, बस इतना हुआ। यही ध्यान का अनुभव अगर कहा जा सके तो यही है। बाकी जितनी भी अनुभव, अनुभूतियों की बातें, सब विनाशी के, डिस्ट्रक्टिबल के सीमा में आएंगे, उस रेंज में आएंगे। तो इंडिस्ट्रक्टिबल नहीं हुआ, अनंत वही है, असीम वही है। यानी कि सारे शब्द एक ही व्यवस्था के अलग अलग ढंग से हमारे सामने रखने के तरीके हैं। अब देखें ध्यान के बारे में, अब जब हम सोचते हैं तो एक और उदाहरण से देखें। लोग इनलाइटनमेंट और आत्म साक्षात्कार के अनुभव तक भी चले जाते हैं। कोई मुझे इनलाइटनमेंट हुआ, बोध हुआ। इस सूत्र को समझेंगे तो वो सूत्र कहेगा तुम्हें कुछ हुआ, इसका मतलब वो सीमा में आ गया, अनुभव की श्रेणी में आ गया, वो विनाशी की श्रेणी में आ गया, तो वो तो जाएगा। इसीलिए तमाम लोगों का इनलाइटनमेंट आता है और चला जाता है। और अगर ऐसी कोई घटना घटी जो शाश्वत है, सोचें इस पर। अगर हम बोध को एक शाश्वत घटना माने, जिसको इंडिस्ट्रक्टिबल, इमेजरेबल सूत्र कहता है, इन्फिनिट, तो फिर तो वो है। हुआ क्या उसमें? वो तो है, हमेशा से है, बस उसके प्रति हम जाग गए। इसी को कहते हैं एक हमारे होने की अवस्था, द स्टेट ऑफ प्रेजेंस। वो हमेशा हमारे साथ है, हम उससे अलग नहीं है, उससे विलग नहीं है, उससे दूर होने का उपाय नहीं। ध्यान में हम बस उसके प्रति जागे।
अवेकनिंग टू दैट स्टेट ऑफ प्रेजेंस। तो ये अनुभव नहीं, अनुभूति नहीं, कोई बोध नहीं, कोई इनलाइटनमेंट नहीं, वो सब क्षणभंगुर का हिस्सा है, विनाशी का हिस्सा है, ये अविनाशी का हिस्सा है। अविनाशी जो है शाश्वत है, ध्यान उसी शाश्वत में प्रवेश है। तो बहुत सरल ढंग से इस बात को समझें, सारा झंझट खत्म। और जैसे जीवन सहज है ऐसे ही फिर ध्यान सहज है। जैसे जीवन प्रतिक्षण हमारे साथ है, वो है तभी तो हम हैं, ऐसे ही ध्यान भी फिर प्रतिक्षण हमारे साथ है, क्योंकि वो अविनाशी ही तो हमारा होना है, तो हम उससे विलग तो हो ही नहीं सकते।